आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सप्लायर ने आपको मटेरियल सेंड किया, आपकी टीम ने मटेरियल रिसीव किया और अकाउंटेंट ने पेमेंट कर दिया। बाद में पता चला कि सप्लायर ने आपको 40 यूनिट्स सेंड किए थे, लेकिन अकाउंटेंट ने पेमेंट 50 की कर दी। मटेरियल आ गया लेकिन पैसे ज्यादा चले गए। तो कसूरवार कौन हुआ, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं? तो अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फरहान और आप देख रहे हैं ग्रुफर चैनल। बिजनेसेस को अक्सर ये इशू आता है कि उनका जो मटेरियल रिसीविंग है वो मैच नहीं कर रहा होता उनकी पेमेंट के साथ, जिसकी वजह से रिकंसिलेशन चूंकि मैनुअल होती है तो पेमेंट एक्स्ट्रा जा रही होती है, लेकिन मटेरियल के अंदर फर्क आ रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब मैनुअल रिकंसिलेशन होती है और मटेरियल रिसीविंग जो अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ रिकंसाइल नहीं कर रहा होता रियल टाइम में, तो फिर इस तरह के इश्यूज आते हैं। जब डिस्कनेक्ट होता है आपका इन्वेंट्री सिस्टम, आपके जो पेमेंट सिस्टम है उससे डिस्कनेक्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उडू के एक फीचर में थ्री वे मैचिंग फीचर के बारे में। इस फीचर को यूज करते हुए हम सप्लायर से जो मटेरियल रिसीव होता है और उसकी जो पेमेंट होती है उसका थ्री वे रिकंसिलिएशन करते हैं। परचेज ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी है और मटेरियल आपने कितना रिसीव किया और उसके बाद वेंडर को पेमेंट कितना किया, तो ये सारा कुछ रिकंसाइल हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स है, आप ओवर पेमेंट या अंडर पेमेंट के जो इश्यूज आते हैं बिजनेसेस को, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि उडू में हम थ्री वे मैचिंग को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इससे ओवर पेमेंट से कैसे बचा जा सकता है। तो मैं डेटाबेस स्क्रीन पर अपनी आ चुका हूँ। परचेज एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और मैं एक परचेज ऑर्डर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो सिंपली न्यू पर क्लिक करते हैं और वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, ये मेरे पास वेंडर आ रहा है। प्रोडक्ट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं प्लाई। ये लेयर मेरे पास एक प्रोडक्ट है और क्वांटिटी हम 15 सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि यूएसटी कंपनी की करेंसी है तो 10 यूएसटी आ गया है। टैक्सेस में अगर रिमूव कर दूं तो ये 150 यूएसटी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसकी अमाउंट है 15 क्वांटिटी की। तो मैं इसको कंफर्म कर देते हैं। परचेज ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और अभी हाँ मटेरियल हम रिसीव कर लेते हैं। तो मैं रिसीव पर क्लिक करता हूँ। अब किसी वजह से हमारे पास जो 15 मटेरियल है वो रिसीव नहीं होता, या तो क्वांटिटी रिजेक्ट हो जाती है या फिर सप्लायर ही हमें कम मटेरियल बेचता है, किसी वजह से शॉर्टेज होती है। तो 15 क्वांटिटी की बजाय आप कम क्वांटिटी रिसीव करते हैं, लेट से 10 क्वांटिटी रिसीव करते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये वैलिडेट कर दिया है और क्रिएट बैक ऑर्डर क्रिएट करना है कि अगर सप्लाई दोबारा शिपमेंट भिजवाना चाह रहा है तो हम बैक ऑर्डर करेंगे, लेकिन इस केस में हम नो बैक ऑर्डर कर देते हैं क्योंकि लेस क्वांटिटी के साथ रिसीव किया है। तो 10 क्वांटिटी के साथ मटेरियल हमने रिसीव कर लिए। तो वापस परचेज ऑर्डर पर आते हैं और हम बिल क्रिएट करते हैं। मैं परचेज ऑर्डर यहाँ पर ये 36 नंबर है, इसको सिलेक्ट करते हैं और मैनुअली क्रिएट बिल कर लेते हैं। ये मैंने मैनुअली बिल क्रिएट किया है और यहाँ पर मिस्टेकनली हमने क्वांटिटी 15 एंटर कर दी है क्योंकि ऑर्डर क्वांटिटी हमारी 15 थी। तो 15 क्वांटिटी हमारे पास वेंडर बिल में इंटर कर दिया और उसके बाद वेंडर बिल को कंफर्म भी कर दिया। यहाँ पर डेट मांग रहा है, हम डेट में मेंशन कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको कंफर्म कर दिया। ये वेंडर बिल 15 क्वांटिटी के साथ कंफर्म भी कर दिया है और उसके बाद हम इसको पे भी कर देते हैं। ये पे पर क्लिक किया है और क्रिएट पेमेंट हो चुका है। अब ये बिल की पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन जो बिल था वो एक्चुअली 10 क्वांटिटी के साथ होना चाहिए था, लेकिन बिल 15 क्वांटिटी के साथ हो चुका है और उसका पेमेंट भी हो चुका है। और अगर मैं बिल मैचिंग पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर भी क्वांटिटी मेरे पास 15 आ रही है और 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा के साथ हम पे कर चुके हैं।
तो इसको अब पेमेंट करने के बाद ये हमें पता चल रहा है कि 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा के साथ पेमेंट हो चुकी है। अब इसको मैनेज करने के लिए हम फीचर को एक्टिव कर लेते हैं, थ्री वे मैचिंग को। तो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मेरे पास सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हमारे पास ये थ्री वे मैचिंग का ऑप्शन है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ थ्री वे मैचिंग, और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये फीचर मेरे पास एक्टिव हो जाएगा। हम अब अगेन एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास ऑर्डर है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्रिएट करते हैं न्यू के साथ, और ये वेंडर हम उसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और प्रोडक्ट भी वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लाई लेयर, और क्वांटिटी हम यहाँ पर 25 मेंशन कर देते हैं। 25 क्वांटिटी है, मैं टैक्सेस को रिमूव कर देता हूँ, सेव, और उसके बाद ये कंफर्म ऑर्डर कर दिया। तो कंफर्म ऑर्डर के बाद ये मेरे पास अब रिसेप्शन डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका है, तो मैं रिसेप्शन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ, 25 है, तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं 20 के साथ, और उसके बाद 20 के साथ मैं इसको वैलिडेट करता हूँ और नो बैक ऑर्डर कर देता हूँ। अब वापस परचेज ऑर्डर में आ जाते हैं। मैं यहाँ 37 नंबर है, मैं परचेज ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, ये 37 है। इसका क्रिएट बिल मैनुअली हम क्रिएट करते हैं, ये मैंने मैनुअली क्रिएट बिल क्रिएट की है। अब यहाँ पर थ्री वे मैचिंग के बाद हमारे पास एक ऑप्शन इनेबल हो चुका है अदर इन्फो में। ये मेरे पास शुड बी पेड का ऑप्शन आ रहा है, ये शुड बी पेड, और यहाँ पर मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, यस है, नो है, एक्सेप्शन है। तो अभी जब बिल जनरेट किया है तो इसमें क्वांटिटी 20 आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि 20 हमने मटेरियल रिसीव किया है और 20 का ही बिल जनरेट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर 25 क्वांटिटी एक्स्ट्रा कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अदर इन्फो में हम आते हैं, तो यहाँ पर आप शुड बी पेड एक्सेप्शन यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब ये बिल एक्सेप्शन के साथ यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया है। परचेज वापस में अगर हम, तो जितने भी बिल हैं जिनकी एक्सेप्शन जनरेट हो चुकी है, हम पे करने से पहले उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसे कौन से बिल हैं जिनकी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, या फिर हाँ इसको हम नो भी कर सकते हैं। अब ये ड्राफ्ट बिल है, अगर मैं ये अकाउंटिंग एप्लीकेशंस में अगर मैं आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास बिल, ये वो बिल है जो हमारे पास ये अदर इन्फो में इन पेमेंट, तो ये वो बिल है, ड्राफ्ट बिल है, जो कि यहाँ पर एक्सेप्शन के साथ जनरेट हो चुका है। तो मैं इसको कंफर्म अगर कर देता हूँ, अगर यहाँ पर डेट जनरेट करने के बाद कंफर्म भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक्सेप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर बिल्स में, तो अब यहाँ पर मैं अगर लिस्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, बिल्स हैं, और इसमें टू पे कौन से बिल हैं जो कि अभी पे करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ग्रुप लगा देता हूँ। ये हमारे पास शुड बी पेड का एक फील्ड आ रहा है, तो इस पर मैं ग्रुप लगा देता हूँ। अब 7 बिल ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शन जनरेट हो चुका है, एक बिल है जो कि हम पे कर सकते हैं। ये अगर मैं एक्सेप्शन को ओपन करता हूँ, तो ये वो बिल है जिसकी एक्सेप्शन है, जिसमें हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो इसको 25 क्वांटिटी के साथ हमने इसको पोस्ट कर दिया था। जबकि अगर मैं परचेज पर क्लिक करूं, तो जो रिसीविंग है वो 20 क्वांटिटी की हमें रिसीव हुई है। लेट्स से अगर हम ये कहते हैं जी कि जो 5 क्वांटिटी है वो हमें अगेन रिसीव हो जाएगी, तो हम 25 इसको पे कर सकते हैं। तो मैनुअल कंट्रोल भी उडू ने हमें प्रोवाइड किया अदर इन्फो में, ये हमारे पास शुड बी पेड, और इसको हम यस कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको पे कर सकते हैं। और यहाँ पर फोर्स स्टेटस का भी एक फ्लैग है जिसको एक्टिव कर रहे हैं, ताकि इससे ये हमारे पास भी इसका स्टेटस आ जाएगा कि इसको जो मैनुअली हमने फोर्सफुली इसका स्टेटस पेड मार्क करने के बाद इसको पे किया है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहे कि इसको फोर्सफुली हम इसको पे करने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये यस में आ चुका है कि हम इसको पे कर सकते हैं, तो ये 250 हम उसको एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो ये अब हम इसको पे कर देंगे। तो क्रिएट पेमेंट हम
पेमेंट कर सकते हैं। ये इन पेमेंट के अंदर आ गया। तो मैं अगर परचेज ऑर्डर को ओपन करता हूँ और इसका जो बिल मैचिंग है, बिल मैचिंग पर क्लिक करता हूँ तो क्वांटिटी टू इनवॉइस 5 आ रही है, जबकि क्वांटिटी टोटल 25 थी। रिसीव हमें 20 हुई है और 5 क्वांटिटी एक्स्ट्रा हम पेमेंट उसकी कर दी है। ये हमारे पास इसका स्टेटस आ रहा है, क्वांटिटी 25 है और रिसीव हमने 20 की है, जबकि बिल क्वांटिटी 25 कर दी है। अब अगर अदर इंफॉर्मेशन में मैं आता हूँ तो अब इसका जो बिलिंग स्टेटस है वो भी यहाँ पर वेटिंग बिल आ रहा है। फुली पेड नहीं आ रहा, वेटिंग बिल आ रहा है, क्योंकि जो 5 मिसिंग क्वांटिटी है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी वो हमें अभी रिसीव करनी है। जब हम रिसीव करेंगे, 3 वे मैचिंग हो जाएगी, तो उसके बाद फिर इसका स्टेटस हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उडू का थ्री वे मैचिंग का कंप्लीट प्रोसेस इन उडू 19। हमने देखा कि परचेज ऑर्डर कैसे बेस की तरह काम करता है, मटेरियल रिसीप्ट कैसे क्वांटिटीज कंफर्म करता है, और जब वेंडर बिल और मटेरियल रिसीप्ट में डिफरेंस आता है तो उसको उडू में कैसे हैंडल करते हैं, वार्निंग्स कैसे आती हैं, बिलिंग स्टेटस और रिकंसिलेशन इश्यूज कैसे जनरेट होते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं। ये फीचर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवर पेमेंट और फ्रॉड दोनों से बचाता है। ये आपकी सप्लाई चेन को 100% अकाउंटेबल बना देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ जो कि उर्दू को लर्न करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जब मैं अगला कोई उर्दू का फीचर आपके साथ उसका ट्यूटोरियल शेयर करूं तो राइट टाइम पर आपको वीडियो मिल जाए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सीखते रहिए।